सेकेंड यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज नए टॉपिक के साथ में आपके सम्मुख हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसमें हम पढ़ेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे हैं अवतल गोलीय पृष्ठ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले अपवर्तन का सूत्र होता क्या है? n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। 1 ये हो जाएगा आपका n/v माइनस 1/u। ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमें इसको निकालना है, इस सूत्र को हमने निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको फिगर बनाना है। क्या बनाना है? फिगर के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि हमारे पास एक फिगर है बच्चों, इस तरीके से। ये है एस डैश, एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। क्या है? अवतल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, एस ये ध्रुव है इसका P। ठीक है, और ये जो है दो माध्यमों को पृथक्कृत करता है। एक जो है आपका 1, ये इस माध्यम को हम बोलेंगे 2, ये माध्यम हो गया आपका 1 माध्यम हो गया विरल माध्यम। ठीक है, और ये हो जाएगा सघन माध्यम, जिसको हम क्या बोलेंगे? N2, और इसको बोलेंगे यहाँ पे विरल माध्यम को N1। ओके, अब क्योंकि ये जो है अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ है, तो हमें इस पे अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो अर्थात ये ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है, और इसके जो है जिस गोले का ये काट रखा है उसका जो वक्रता केंद्र है उसको हम मान देते हैं कि ये आपका C है, वक्रता केंद्र। P और C को मिलाते हैं तो ये वक्रता केंद्र हो गया। और यदि हम आगे ले लेते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं बाईं ओर, तो ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इस मुख्य अक्ष पर हमने क्या रखा है? एक वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु रखी है O। ठीक है, बिंदु वस्तु रखी है, तो बिंदु वस्तु से हम मानते हैं कि जब इस बिंदु O से एक प्रकाशित किरण जो है आपतित होती है इस S डैश पृष्ठ पर, ठीक है, तो हम OA इसका नाम देते हैं, इसको नाम दे रहे हैं OA। एक प्रकाशित किरण हमने इंसिडेंट करी। अब चूंकि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम एक O ले लेते हैं। क्या? यहाँ पे हम C इस तरीके से, इसको CNB एक अभिलंब ले लेते हैं इसके साथ। ठीक है, तो जैसे ये गई, ये प्रकाशित किरण सीधे न जा करके ये जो है इधर को चले, मतलब इसको में क्या हो गया? ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। जैसे हमने इसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराया, अपवर्तन की जो घटना हम जानते हैं, तो प्रकाशित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक गई। तो हम दिखा रहे हैं कि ये अभिलंब की ओर झुक गई। ये कोण बन गया आपका R। ये वाला एंगल बन गया R। ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया I। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों? हमारा CNB ये क्या है? अभिलंब खींचा हमने। अब जो अपवर्तित किरण है, ये N जो हमारा जो है, जो अपवर्तित किरण है N डैश, ये अपवर्तित किरण जो है, इसको हम क्या कर देते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। अब एक किरण तो हमने ये इंसिडेंट की, दूसरी किरण हमने जो है सीधे ध्रुव पर इंसिडेंट करी, तो ये सीधे आगे को PQ पर निकल गई। ठीक है बच्चों, अब जब ये किरण पीछे को हम लेते हैं और यहां से जो OA पर इंसिडेंट करी, तो किरण जो है अपवर्तित हो गई, इसको हम पीछे लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो इमेज बनती है यहाँ पे बच्चों, ये जो है
इस एन डैश एन और ये आई, ये हमने पीछे को ली, ये किरण भी क्या ली, पीछे को ले ली। तो यहाँ पर जो हमारा जो इमेज बनी वो क्या बनी, आई। ठीक है, ये क्रमशः कौन कौन से एंगल बना रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं अल्फा, ये बीटा और ये गामा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है जो ये शीर्ष जो OA बिंदु से हमने जो है यहाँ पे इंसिडेंट करी, तो यहाँ से हम जो है इस मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं AN। ओके, हमने जो कुछ किया उसको हमने कॉपी में रिटर्न करना है, लिखना है। तो इसकी जो हाइट होगी इसको हम ले लेते हैं H। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बच्चों, हमारा ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कोण OAC आई हो गया, OAC इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक है, अब अपवर्तन कोण हो गया आपका कोण BN एन डैश, ये हो गया R, BN एन डैश R हो गया। ठीक है, अब यदि हमने इसको आगे खींचा तो ये शीर्षाभिमुख, ये कोण R है तो ये भी क्या हो जाएगा R, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। मतलब ये कहेंगे हम कोण INC इज इक्वल टू कोण BN एन डैश बराबर R, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये वाला कोण और ये कोण। ठीक है, तो बच्चों हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हम इस हमारे पास हमने जो देखा कि चूंकि हम देख रहे हैं इस पे हम ले रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में हम लेते हैं। अब हमने करना क्या है बच्चों, इसमें त्रिभुज वो जो बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु से जो है हमने एक किरण इंसिडेंट की, तो उसकी जो आभासी जो इमेज प्राप्त हुई वो आई हमें प्राप्त हुई, इस त्रिभुज में हम लेते हैं। त्रिभुज OAM में त्रिभुज OAC में, इस त्रिभुज में आप देखेंगे त्रिभुज OAC में ये गामा एंगल है, ये बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण का जो है, बाह्य कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों का योगफल। ये गणित में हमने पढ़ा हुआ है, दो बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोण इज इक्वल टू दो अंतः कोणों का योग। ठीक है बच्चों, ये होता है कि बाह्य कोण गामा बराबर अंतः कोण हमारा ये अल्फा प्लस हो गया, ये अल्फा हो गया, ये दूसरा क्या हो गया आई हो गया, अंतः कोण क्या हो गया आई। तो हम यदि आई निकालेंगे इसमें तो आई बराबर हो जाएगा आई इज इक्वल गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई, समीकरण नंबर 1। ठीक, हम क्या निकालते हैं अब, इस त्रिभुज में निकालते हैं IAC में, त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में ये बाह्य कोण हो जाएगा गामा। IAC में जो बाह्य कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गामा। बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोणों का बीटा प्लस ये आपका R रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है, तो हम R की वैल्यू रख देते हैं, तो R बराबर हो जाएगा गामा माइनस गामा प्लस गामा माइनस बीटा, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हम अब शुरू यहां से जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फिगर हमारे पास बन गया बच्चों। अब हम देखते हैं स्नेल के नियमानुसार, चूंकि हम अपवर्तन की घटना पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम कहता है, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का जो नियम कहता है वो कहता है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका N2 बटे N1। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 1N2, या हम इसको लिखेंगे N2 बटे N। पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का
या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, चूंकि इधर वायु है, इधर क्या है सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो हो जाएगा n2/n1। इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है हो गया। अब हम देखेंगे, चूंकि हमारे पास जो ये है ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। आप देखेंगे कि यदि हम इसका द्वारा छोटा लें, हम ये लें कि ये बिंदु जो ए बिंदु है यदि ये P पर हो, तो उस कंडीशन में ए बिंदु कहाँ पर हो, P पे हो, तो ये सभी कोण जो है गामा बीटा अल्फा बीटा गामा आई और आर, ये अत्यंत सूक्ष्म कोण होंगे। ठीक है, यदि बिंदु ए P के नजदीक हो, यदि बिंदु ए P के नजदीक हो, ठीक है, या P पर हो, B के नजदीक हो या P पर हो, तब क्या होगा, कोण क्या हो जाएंगे, अति सूक्ष्म हो जाएंगे। जितने भी कोण बने सूक्ष्म हो जाएंगे। तो हमारा जो है साइन आई बटे आई, यदि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, साइन से साइन कट गया तो आई बटे आर इज इक्वल टू n2/n1। अब हम यहाँ जो है ये जो समीकरण नंबर 3 है, इस 3 में समीकरण जो है, समीकरण 3 में आई और आर का मान रखने पर, समीकरण 3 में आई तथा आर का मान रखने पर, यदि हमने इसमें मान रखा तो ये मान हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा गामा माइनस अल्फा बटे, ये हो जाएगा आपका गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू n2 बटे क्या हो जाएगा n1। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने ये वैल्यू रख दी, आई और आर की वैल्यू यहाँ पे रखी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा n1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे सीधे सीधे जो है यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, क्योंकि कोण जो है बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म अल्फा बीटा गामा कोण सूक्ष्म है, तो यदि हम इसको अल्फा को tan अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है, बीटा को हम tan बीटा लिख देते हैं, और गामा को हम लिख दें गामा बराबर tan गामा। यदि हम यहाँ पे लिख दें तो देखिएगा इन त्रिभुजों में यदि हम tan गामा अल्फा लेते हैं, तो tan अल्फा के लिए हमें त्रिभुज ए ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम में tan अल्फा बराबर लंब बटे प्राइम, क्योंकि हम इस बिंदु को, इस m को हम कहा मान रहे हैं, यहाँ पे मान रहे हैं, P के नजदीक मान रहे हैं, तो ये दूरी हम यहीं से लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों tan अल्फा बराबर लंब बटे ए एम बटे लंब बटे आधार, इसको हम लिख देते हैं ओ एम। ठीक है, ओ एम हमने इसको लिख दिया। अब चूंकि हम देखेंगे ओ एम इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी, क्योंकि ये बिंदु क्या है, नजदीक है इसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको हमने लिख दिया tan अल्फा का मान h अपॉन ये ओ एम, ओ पी। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार हम जो है वैल्यू रखते हैं, उसी प्रकार हम वैल्यू रखते हैं बच्चों tan बीटा। इसी प्रकार से हमने त्रिभुज किसमें लिया, त्रिभुज ए आई एम में, त्रिभुज ए आई एम में, त्रिभुज ए आई एम में हमने ले लिया, त्रिभुज ए आई एम में tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आई पी पी आई। ठीक है, लंब बटे आधार पी आई
ठीक है। उसी प्रकार से हमारा जो है त्रिभुज हम किस में देंगे, ए सी एम में टेन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब एच अपॉन सी एम या सी पी, ठीक है। लंबा बटे आधार, टेन गामा निकल गया। अब हम इस वैल्यू को कहाँ लिख देते हैं, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम जो वैल्यू लेते हैं, ध्रुव से बाईं ओर हम हमेशा क्या, ध्रुव से बिंदु, ये बिंदु वस्तु है ओ पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू, ठीक है। इमेज बनी आपकी पी आई, यहाँ से ले रहे हैं हम, पी ओ ले रहे हैं तो ये माइनस यू, पी आई माइनस बी, ठीक है। पी सी ये हो जाएगा माइनस आर, ये पता चल जाओगी, ये वी हो गया, ये आर हो गया, ये वी हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका यू हो गया, ठीक है। ध्रुव से हमने ये डिस्टेंस ली, कहाँ से ली, ध्रुव से। तो अब यही वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, समीकरण में रख देंगे। तो हमारे पास जो समीकरण निकली थी हमारी, वो थी, समीकरण हमारी जो निकली थी, समीकरण थी हमारी N1, ठीक है। हमारे पास जो समीकरण हमने बनाई थी, वो समीकरण हमारे पास थी N1 गामा माइनस अल्फा, N1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा, N2 गामा माइनस बीटा, ये हमारे पास समीकरण बनी थी हमारी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू रखने के लिए बच्चों हम वैल्यू रख देते हैं N1, गामा की वैल्यू हमारे पास थी, गामा की वैल्यू हमने निकाल रखी है। गामा को हमने क्या ले लिया, 10 गामा यहाँ पे ले लिया था, इसको ले लिया 10 गामा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू N2 10 गामा माइनस 10 बीटा, ओके। अब हम यहाँ पे जो है वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी N1 इज इक्वल टू 10 गामा का वैल्यू है H अपॉन OP, और OP की वैल्यू है माइनस यू, ठीक है। माइनस 10 अल्फा की वैल्यू है H अपॉन जो अल्फा है हमारा 10 अल्फा जो है 10 गामा जो है हमारा, सॉरी 10 गामा, N1 10 गामा की जो वैल्यू है, वो 10 गामा की वैल्यू है H अपॉन CP। CP क्या है, CP, PC मीन्स माइनस आर, माइनस 10 अल्फा की वैल्यू है H अपॉन माइनस यू, ठीक है, इज इक्वल टू N2 10 गामा की वैल्यू है H अपॉन माइनस आर, माइनस 10 बीटा की वैल्यू है, 10 बीटा की जो वैल्यू है PI मीन्स H अपॉन माइनस, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन हम करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास H कॉमन आ जाएगा, तो हम H कॉमन ले लेते हैं, N1 H कॉमन आ गया, 1 अपॉन माइनस आर, इस N1 का हम अंदर गुणा कर देते हैं सीधे सीधे, N1 बटे माइनस आर माइनस N1 बटे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू H कॉमन आ जाएगा, N2 अंदर गुणा कर दो, N2 बटे, N2 को गुणा कर लीजिएगा आप, N2 बटे ये हो जाएगा माइनस आर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा N2 बटे V, ओके। तो बच्चों H से H क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम जो वैल्यू रखते हैं, देखिएगा ये हमारे पास जो है, इस वैल्यू को हम यदि इधर रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
अब हम इसको इधर ले रहे हैं n2 बटे, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लो, तो n1 पक्षांतर करेंगे हम, n1 बटे माइनस r, ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस n2 बटे r इज इक्वल टू n2 बटे v प्लस n1 बटे u। ओके, प्लस नहीं माइनस, ये पक्षांतर होगा तो ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n2 बटे r, इसको आगे कर लीजिएगा, माइनस n1 बटे r, ठीक है, इज इक्वल टू n अपॉन n2 बटे v माइनस n1 बटे u। अब हम क्या करेंगे बच्चों, n1 कॉमन ले लेंगे, n1 हो जाएगा n2 बटे n1, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी माइनस बटे r माइनस, सपोज सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, r क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, r क्या आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बराबर n2 बटे v माइनस n1 बटे u। ठीक है बच्चों, n1 हमारा कॉमन ले लेते हैं, तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा n2 बटे n1 माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू n1 कॉमन लिया, n2 बटे n1 माइनस 1, ठीक है, बटे v माइनस 1 बचा u। ठीक है, तो n1 से n1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे, अब चूंकि हम जानते हैं एक के सापेक्ष दूसरे का, मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है n बराबर, मैंने लिखा m1 n2 इज इक्वल टू n2 बटे n1, इसको क्या लिखते हैं हम, n लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n। ठीक है, तो इसको हमने यदि n लिख दिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, या हम इसको लिखेंगे, सॉरी, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, या इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हमने जो है, ये गोलीय दर्पण, ये गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। उत्तल के लिए भी यही होगा और अवतल के लिए तो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया। तो बच्चों इसी तरीके से क्या, और फिगर का अंतर पड़ेगा, ये फिगर जो है इसमें जो है हमारा प्रतिबिंब जो बना हुआ है, यहाँ पे क्या प्रतिबिंब बना है, इसका आभासी प्रतिबिंब बना है, इसके लिए जो अपवर्तन का सूत्र होगा वो ये सूत्र है n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो उत्तर दर्पण के लिए भी ठीक इसी प्रकार से आप करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।